जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे दर्शकों, YouTube चैनल तारा दर्शन गुरु में आपका स्वागत है। आज हम खगोलीय घटना के बारे में जानेंगे। उल्का वर्षा तब होती है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे के क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये मलबे छोटे छोटे धूल और चट्टान के टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्कापिंड मीटियोरॉइड्स कहा जाता है। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बड़े तीव्र वेग से प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के कणों के साथ टकराव से उत्पन्न घर्षण बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है। यह गर्मी उल्कापिंड को जलने लगती है और वह चमकीली रोशनी छोड़ता है जिसे हम उल्का या शूटिंग स्टार के रूप में देखते हैं। उल्का वर्षा में एक निश्चित क्षेत्र से कई उल्कापिंड लगातार गिरते हुए नजर आते हैं जिसे रेडिएंट कहा जाता है। यह रेडिएंट उस नक्षत्र के क्षेत्र में होता है जिससे उल्कापिंड आ रहे होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये उल्कापिंड छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और कई बार बड़ी संख्या में चमकीले प्रकाशीय ट्रेल छोड़ते हैं। अधिक घनी उल्का वर्षा में प्रति घंटे हजारों उल्का आ सकते हैं जिसे उल्का तूफान कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उल्का वर्षा सौरमंडल में धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों की गतिमान धूल और चट्टानों की धाराओं को दिखाती है जो पृथ्वी के साथ टकराती है। यह घटना हमें सौरमंडल और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। नासा के अनुसार पृथ्वी पर उल्कापिंडों मीटियर शावर्स की वर्षा विभिन्न समयों में होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख वर्षा निम्नलिखित हैं। लिरिड्स उल्का वर्षा, लिरिड्स मीटियर शावर। यह वर्षा अप्रैल के महीने में होती है, खासकर 21-22 अप्रैल के आसपास। नासा के अनुसार इस उल्का वर्षा की रिकॉर्डेड घटनाएं 1803, 1922, 1945 और 1982 में हुई है। परसेव्स उल्का वर्षा, परसेव्स मीटियर शावर। यह वर्षा अगस्त के मध्य में अपने चरम पर पहुंचती है और इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उल्का वर्षा माना जाता है। इस प्रकार नासा के अनुसार पृथ्वी पर उल्कापिंडों की विभिन्न वर्षाएं अलग अलग समय पर होती रही हैं, जैसे कि लिरिड्स अप्रैल में और परसेव्स अगस्त में। यदि बीते समय में पृथ्वी पर उल्कापिंडों की वर्षा के बारे में विशेष तारीख या घटना पूछी गई है तो 1803, 1922, 1945, 1982 जैसे वर्ष नासा की रिकॉर्ड में प्रमुख उल्का वर्षा के उदाहरण हैं। यदि किसी विशेष उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह के टकराने या वर्षा की बात हो रही हो तो कृपया और स्पष्ट करें ताकि सटीक जानकारी दी जा सके। ओरायनिड्स उल्का वर्षा 21-22 अक्टूबर 2025 को भारत में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहें और समय इस प्रकार हैं। सबसे अच्छी देखने की जगहें: शहरों से दूर, खुले और अंधेरे आसमान वाले स्थान चुनें जहां प्रकाश प्रदूषण बिल्कुल न हो। पहाड़ी इलाके जैसे ऋषिकेश, नैनीताल, शिमला, मनाली या लेह लद्दाख के आसपास खुले क्षेत्र बहुत अच्छे हैं। ग्रामीण या उपनगर जहां शहर की रोशनी कम हो, वहां भी उल्का वर्षा का आनंद लिया जा सकता है। समुद्र तट या मैदान भी अच्छे स्थान हो सकते हैं जहां आसमान खुला और साफ दिखे। देखने का सबसे अच्छा समय रात के मध्यरात्रि से लगभग सुबह के 4 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। इस समय ओरायन तारामंडल, ओरायन कॉन्स्टेलेशन आकाश में उच्चतम स्थिति में होगा, जिससे उल्का वर्षा बेहतर दिखाई देगी। 21 अक्टूबर को नया चंद्रमा न्यू मून होगा, इसीलिए चांद की रोशनी नहीं होगी जो रात के काले आकाश को और स्पष्ट बनाएगी। अंधेरे में देखने के लिए अपनी आंखों को कम से कम 20 मिनट तक रोशनी से दूर रखें ताकि वे पूरी तरह से अंधेरे के लिए अनुकूल हो जाएं। आसमान की पूरी चौड़ाई को आराम से देखने के लिए खुला आसमान चुनें और आरामदायक जगह पर लेटकर नीचे से ऊपर देखें। खास उपकरण की जरूरत नहीं है, नंगी आंखों से ही यह दृश्य अत्यंत साफ दिखाई देगा। बिनोक्यूलर या टेलीस्कोप हो तो और भी बेहतर विवरण मिल सकता है, लेकिन उल्काएं नंगी आंखों से भी दिखाई देती हैं। इस प्रकार भारत के पहाड़ी, ग्रामीण या खुले स्थानों पर 21 से 22 अक्टूबर की मध्यरात्रि से सुबह तक का समय ओरायनिड्स उल्का वर्षा देखने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। खासकर नया चंद्रमा होने के कारण यह रात खगोलीय उत्सव के लिए आदर्श होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।